गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। आज चूँकि ड्यूटी में व्यस्तता के कारण मैं सुबह क्लास नहीं ले पाया, इसीलिए मैं शाम को इसका लेक्चर ले रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, उससे भी पहले प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस इत्यादि क्लास हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट यानी इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले हम लोग पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में क्या होता था? ब्याज सेम होता था। ब्याज सेम होता था लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज एक साल पहले साल तो सेम रहता है, पहले साल सेम होता है लेकिन दूसरे साल से ब्याज में सक्सेसिव इंक्रीमेंट देखा जाता है। सक्सेसिव इंक्रीमेंट देखा जाता है। अगर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट देखा जाए तो सेम होता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, मान लिया कि P माने मूलधन 100 रुपया है और उसका रेट जो है, ब्याज का दर जिसको R से डिनोट करते हैं, मान लिया रेट 10% है। तो पहले ईयर मान लिया फर्स्ट ईयर में ये कितना इसको इंटरेस्ट मिलेगा? 10 रुपया। लेकिन सेकेंड ईयर में इसको कितना मिलेगा? यानी 110 ब्याज जो है, फर्स्ट का जो ब्याज है फर्स्ट ईयर का, तो सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा? इसमें जुट जाएगा। माने 110 का जो इंटरेस्ट होगा, 110 रुपया का जो इंटरेस्ट होगा 110 का 10% यानी 11 रुपया। तो ये कितना हो जाएगा? सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट 11 रुपया हो जाएगा। उसी तरह थर्ड ईयर में फिर इंटरेस्ट ये क्या होगा? 11 रुपया जो है इसमें जुट जाएगा। माने 110 प्लस 11 यानी 121 रुपया। 121 रुपया हो जाएगा मूलधन। यानी कितना हो जाएगा? 121 का अगर हम 10% निकालें यानी 21 रुपया। तीसरा साल में ये हो जाएगा 121 का 10% यानी 10/100 यानी 12.1 रुपया हो जाएगा। 12.1 रुपया हो जाएगा। फिर ये फोर्थ ईयर में इसी तरह ये जो मिश्रधन है सेकेंड ईयर का,
वो इसमें जुटता चला जाएगा, इस तरह बढ़ता जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा, ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ब्याज पे भी ब्याज लगता है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ इसको फॉर्मूला देखते हैं। इसमें ए यानी मिश्र धन, ए बराबर फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 और T यानी समय। ये फार्मूला होता है ए निकालने का। ए माने मिश्र धन, तो मिश्र धन इजिकल टू होगा मूलधन 1 प्लस दर/100, यहाँ हो जाएगा समय। अब देखिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वही है, कंपाउंड माने CI इजिकल टू हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी इसको A माइनस P भी हम लोग कह सकते हैं। अब इसको हम लोग उदाहरण द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण, यदि P दिया हुआ है 5000, मूलधन 5000 है, दर दिया हुआ है यानी R दिया हुआ आपका 10%, तो 2 ईयर्स माने 2 ईयर्स में मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन माने ये निकालना है। अगर हम लोग फार्मूला से चलेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। फार्मूला बराबर, क्योंकि फार्मूला में हम लोग जानते हैं A इजिकल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 पर T। तो अब देखिए, P हो गया 5000 और 1 प्लस R हो गया आपका 10%, 10/100, ईयर हो गया 2, तो 5000 गुना 0 कट गया, 10 एलसीएम लीजिएगा तो 10 + 1 11/10, चूँकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 11/10, 0 कट गया, 2 शून्य कट गया। तो 11 में 11 से गुना कीजिएगा 121, 121 में 5 से गुना कीजिए, 5 की 5, 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 5 1 6 और 1 शून्य और, यानी 60,050 रुपया मिश्र धन हो जाएगा। ये आंसर हो गया। अब इसको अगर हम ट्रिक से देखें, ये तो हो गया सिंपल मेथड जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अगर इसको ट्रिक से हम लोग पढ़ें, ट्रिक से अगर हम लोग देखें इसको, तो इस तरह इसको बनाना है। ट्रिक से आपका दर कितना दिया हुआ है 10%, तो 10% को यानी 10/100 लिख सकते हैं। परसेंट है यानी 10/100, यानी 1/10, 1/10। अब देखिए 10 मूलधन हो गया, 10 मूलधन, मान लिया 10 मूलधन हो गया, तो 10 में 1 जोड़ दीजिएगा 11, एक ब्याज है मान लिया, तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 मिश्र धन। ये हो गया P, तो ये हो गया A, तो 2 साल का है तो 2 बार 10 11, यानी 10 है ये 100, और ये हो जाएगा 11 को स्क्वायर कर देंगे तो 121। अब देखिए ये हो गया आपका P और ये हो गया A। अब देखिए अगर CI निकालना रहेगा, CI, तो इसमें से 100 घटा देंगे तो CI कितना हो जाएगा, 121 में से 100 गया तो 21। हमें निकालना क्या है हमें निकालना है मिश्र धन। तो यहाँ देखिए ये हो गया मूलधन, यानी 100 इजिकल टू आपका दिया हुआ है 5000, इसलिए 1 इजिकल टू 5000/100। मिश्र धन निकालना है यानी 121, ये निकालना है 121, यानी
5000 बटा 100 गुने 121, 0 0 कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए तो 5 1 जा 5, 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 5 1 5 1 6 और 1 0, यानी 6050। इस तरह भी हम लोग बना सकते हैं। इसको ट्रिक में इस तरह बना सकते हैं कि अगर P 5000 दिया हुआ है और दर 10% है तो 10% को हम लोग लिख सकते हैं 1/10। तो 10 ये मूलधन हो गया, 2 साल के लिए बोल रहा है तो 10, तो मिश्रधन 11, फिर 10, फिर 11, 2 साल, यानी 10 10 को स्क्वायर कर देंगे तो 100 हो गया। और ये हो गया मिश्रधन माने 100 हो गया मूलधन, इसको P मान लेते हैं। तो P हो गया, ये A हो गया। तो 100 बराबर 5000, एक बार नहीं मिश्रधन निकालना, इसलिए 121 बराबर इतना गुना कर दिए तो 60 गुने 60 6050। दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल प्रिंसिपल यानी P मान लीजिए दिया हुआ है 20,000, कहीं दहाई संकरा 1000 10,000 20,000, और रेट आपको दिया हुआ है 15% और समय 2 ईयर्स। हमें निकालना क्या है CI बराबर वाट। अब देखिए रेट यहाँ दिया हुआ है, ट्रिक से चलते हैं तो रेट यानी 15% रेट दिया हुआ है तो 15% माने 15/100, 15 15 20 500 यानी 3 20, यानी P अगर 20 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 20 और ये होगा 20 में 3 जोड़ दीजिए, माने जब 20 मूलधन होगा तो ये कितना हो जाएगा 23 एक साल में। 2 साल बोल रहा है तो फिर 20 लिखिए, फिर 23 लिखिए। अब इसका डबल कर दीजिए तो 20 का स्क्वायर होगा 400 और 23 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 529 होगा। ये आपको याद करना होगा, इसे भी गुना करके देख लीजिए। 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 9 6 6 12 के 2 529। हाँ, तो ये हो गया P, ये हो गया A। अब देखिए CI क्या हो जाएगा, CI = हो जाएगा 529 में से 400 घट जाएगा, यानी 129 होगा। अब देखिए P दिया हुआ है यानी 400 = दिया हुआ है 20,000, ठीक। इसलिए 1 = 20,000 बटा 400। हमको CI निकालना है तो CI कितना आया 129, यानी 20,000 बटा 400 गुना 129। अब देखिए 2 0 2 0 कट गया, 4 5 20 50। अब 129 में 5 से गुना करके तो 9 5 45 के 5, हाथ में 4, 5 दूनी 10 और 4 14 के 4, हाथ में 1 और 5 और 1 6 और 1 0, यानी 6,450 रुपया इसका CI आ गया आंसर। ये हो गया आंसर। तो इस तरह ट्रिक से निकालने से बहुत इजी पड़ता है। ट्रिक से कोई चीज़ को निकालिए आपको एकदम इजी पड़ेगा। तो कोशिश करना है कि ट्रिक से ही निकालना है। ट्रिक से निकालने से बहुत इजी पड़ता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम लोग ट्रिक का यूज करना है और उसको किस तरह बनाना है ट्रिक का यूज करके। मान लिया प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है P =
P इजिकल टू मान लिया जाए 5,000, 10,000 मान लेते हैं। P इजिकल टू 10,000 रुपया दिया हुआ है और दर आपको दिया हुआ है 10% और ईयर 2 साल, समय दिया हुआ 2 साल। तो हमें निकालना है CI, निकाल लीजिए इसमें CI। अब देखिए दर से ही चल देंगे 10% यानी 10/100 यानी 1/10। तो इसको 2 साल का है तो 10 हो गया मूलधन, तो ये कितना हो जाए 10 में 1 जोड़ दीजिए 11 मिश्र धन। 2 साल का इसलिए 2 बार 10 है 100, 11 × 121। ये हो गया आपका P, ये हो गया A। अब देखिए A में से P घटा दीजिए तो CI निकल जाएगा, यानी CI हो गया 21। 121 में से 100 घटा दीजिए 21, यानी 100 इजिकल टू दिया हुआ है 10,000, इसलिए 1 इजिकल टू 10,000 बटा 100। इसलिए CI कितना हमें CI निकालना है, जो निकालना रहेगा उसी का करेंगे 21। तो 21 इजिकल टू 10,000 बटा 100 गुना 21 कर देंगे तो 0 कट गया, यानी कितना हो गया 21 पर 2 शून्य, माने 2100 रुपया उसको CI मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसको कितना हो गया CI 2100 रुपया, 2100 रुपया आंसर। तो इस तरह जितना भी परसेंटेज में आता है दर को ही हम लोग लेके चलते हैं और जितना साल के लिए होगा उतना। इस तरह कुछ समय से 50% है तो इसको 1/2 लिख देंगे। उसी तरह 30.1/3% है तो इसको 1/3 लिखेंगे। 25% है यानी 1/4, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 25/100, तो यानी 25 चौका 100, उसको भी इस तरह करके। तो ये सब कुछ मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस इम्पोर्टेंट परसेंटेज वाला उसको याद कर लेना। 6.2/5 तो इसको लिखेंगे 1/5। तो इस तरह कुछ याद करना होगा। याद क्या करना है, इसको 100 से बटा करके 100 करके निकाल देना है। अब ये देखना है, ये अगर इसे 50% है तो ये होगा P, तो इसमें 2 1 3 जोड़ देंगे, जितना साल के लिए होगा उतना साल में करके गुना करके हम लोग निकाल सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में और भी एक तरह का एग्जाम्पल